रामनवमी पर पहली बार किसी राज्य में छुट्टी घोषित होना क्या चुनावी एजेंडा ही है? पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर अवकाश घोषित कर दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी को इस पर ट्रोल किया जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने उन पर तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव का समय है, इसलिए पश्चिम बंगाल में रामनवमी की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। चुनाव और पास आएंगे तो ममता किसी न किसी मंच से चंडी पाठ करती हुई भी नजर आएंगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के बर्धमान पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। अपने संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीएए के नाम पर एक समुदाय को भड़काएंगी। सीएए लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के उन लोगों को पूरे सम्मान के साथ नागरिकता देने का संकल्प पूरा किया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कार्यक्रम में हिंदू समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए कुछ समुदाय को गुमराह करेंगी। स्मृति ईरानी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के अंदर घमासान चल रहा है। वहां इस बात की लड़ाई है कि कौन दीदी समर्थक है और कौन भतीजा समर्थक है। यह सवाल भी है कि दीदी के बाद भतीजा कैसा नेता होगा। भाजपा ने ममता सरकार पर तंज कसे है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए रामनवमी पर छुट्टी घोषित की है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रामनवमी पर जो जुलूस निकाले जाते हैं उन जुलूस में किसी भी तरह की पत्थरबाजी, हुड़दंग, ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की घटना ना हो। रामनवमी पर लगातार यह देखने को मिलता है कि जो जुलूस निकाल रहे, जो लोग जुलूस में शामिल हुए हैं, उन पर पत्थरबाजी की जाती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को छुट्टी घोषित करने की जगह इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि इस बार रामनवमी के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उन शोभा यात्रा पर किसी पर भी पत्थरबाजी ना हो। इसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इन तरह की चीजों को रोकने के लिए पहले से ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ये जो छुट्टी घोषित करने का ऐलान करा है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया है। अब आपको क्या लगता है इसको लेकर? ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है, छुट्टी का जो ऐलान किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपकी क्या है राय, जरूर बताएं।